हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो गैर मरी लहरों से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जीपीएस से लेकर लाइव टीवी तक ये सब कुछ आखिर होता कैसे है? आज हम इसके पीछे छुपी हुई हैरान अंगेज फिजिक्स को समझेंगे। जरा इस बात पर सोचिए। लंदन में कोई वाकया हो रहा है और अगले ही लम्हे हजारों मील दूर लॉस एंजलिस में लोग उसे अपनी स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं, पलक झपकते में। ये कोई जादू है? बिल्कुल नहीं, ये फिजिक्स है। और क्या कमाल की फिजिक्स है। तो आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मसला आखिर है क्या। फिर हम इसका हल आसमान में ढूंढेंगे। इसके बाद समझेंगे कि कोई चीज़ वहां टिकती कैसे है। फिर देखेंगे कि ये आपस में बात कैसे करती हैं। और आखिर में ये सब हमारी दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो सबसे पहला सवाल, सबसे आसान हल क्या लगता है? कि बस बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स बना लिए जाएं, है ना? लेकिन मसला इतना आसान नहीं है। असल में मसला तो पूरी दुनिया, हमारे सैयारे जितना बड़ा है। देखें, बात बिल्कुल सीधी सी है। रेडियो लहरें जो है ना, वो रोशनी की तरह एकदम सीधी लाइन में चलती हैं। वो मुड़ नहीं सकती। और हमारी ज़मीन, वो गोल है। तो जब आप एक तरफ से सिग्नल भेजते हैं, वो ज़मीन के खम की वजह से सीधा खला में निकल जाता है, दूसरी तरफ पहुंचता ही नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब क्या करें? अगर ज़मीन के आर पार सिग्नल भेज नहीं सकते तो फिर इंजीनियर्स ने सोचा, आर पार नहीं जा सकते तो क्या हुआ, ऊपर से तो जा सकते हैं। और यहीं से वो ज़बरदस्त आइडिया आया कि क्यों ना खला में ही एक किस्म का आईना लगा दिया जाए, एक रिले स्टेशन जो सिग्नल को ऊपर से घुमाकर दूसरी तरफ पहुंचा दे। और इसी कमाल के रिले स्टेशन को हम आज कहते हैं सैटेलाइट। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझें जैसे आसमान में एक बहुत ही हाई टेक किस्म का शीशा लगा है, जो जमीन से आने वाले सिग्नल्स को पकड़कर रिफ्लेक्ट करता है और दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा देता है। अच्छा, आसमान में आईना लगाने का आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, इस आईने को वहां टिकाएगा कौन? वो वहां रुकेगा कैसे? इस सवाल का जवाब फिजिक्स के एक और हैरानकुन उसूल में छुपा है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट या मदार। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद बहुत अजीब लगे। खला में कोई भी चीज टेक्निकली तैरती नहीं है, बल्कि हर सैटेलाइट हर वक्त मुस्तकिल जमीन की तरफ गिर रहा होता है। जी हां, गिर रहा होता है। तो फिर सवाल यह है कि वो हम पर आकर गिरता क्यों नहीं? इसका सारा राज उसकी स्पीड में है। जरा सोचिए, आप एक पत्थर फेंकते हैं, वो थोड़ा आगे जाकर खम बनाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। अब आप इसे और जोर से और तेजी से फेंकें, वो और दूर जाकर गिरेगा, है ना? अब बस तसव्वुर कीजिए कि आप इसे इतनी ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं कि वो जिस रफ्तार से नीचे आ रहा होता है ना, जमीन का खम उसके नीचे से उसी रफ्तार से घूम जाता है। नतीजा, वो पत्थर गिर तो रहा है, लेकिन वो जमीन को हमेशा मिस कर रहा है। वो जमीन में गिरने के बजाय जमीन के गिर्द गिरना शुरू हो जाता है। बस इसी को ऑर्बिट कहते हैं। और हाँ, हर मदार एक जैसा नहीं होता है। यहां भी अलग अलग किस्में हैं। मिसाल के तौर पर LEO या लो अर्थ ऑर्बिट। ये सैटेलाइट्स जमीन के काफी करीब रहते हैं। अब करीब हैं तो ग्रेविटी का खिंचाव भी ज्यादा है, इसलिए उन्हें वहां टिके रहने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ हैं GEO या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट्स। ये बहुत बहुत ऊपर 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बुलंदी पर होते हैं, और इतनी ऊंचाई पर इनकी स्पीड जमीन के घूमने की स्पीड से बिल्कुल मैच कर जाती है। इसका मतलब हमें जमीन से वो आसमान में एक ही जगह पर रुके हुए नजर आते हैं। बिल्कुल इसी वजह से आपका जो डिश टीवी का एंटेना है ना, वो हमेशा एक ही तरफ फिक्स रहता है। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि सैटेलाइट्स आसमान में टिके कैसे रहते हैं, लेकिन उनका असल काम यानी कम्युनिकेशन, वो कैसे होता है? सोचिए, ये खाला के सुन्नाटे में एक दूसरे से सरगोशियां करने जैसा है। आए सुनते हैं ये सरगोशियां। ये सरगोशियां असल में हैं रेडियो लहरें, और पूरा प्रोसेस एक किस्म का कायनाती कैच का खेल है। जमीन पर एक स्टेशन इंफॉर्मेशन को एक सिग्नल की सूरत में खला की तरफ फेंकता है, और हजारों किलोमीटर दूर सैटेलाइट उसे बिल्कुल आराम से कैच कर लेता है। और ये सब रोशनी की रफ्तार से हो रहा होता है। तो ये जो सिग्नल का सफर है, ये 4 आसान स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, अपलिंक। जमीन से एक ग्राउंड स्टेशन सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को। स्टेप 2, प्रोसेस। अब सैटेलाइट उस सिग्नल को, जो सफर में थोड़ा कमजोर हो चुका होता है, उसे पकड़ता है, उसे एम्पलीफाई करता है यानी ताकतवर बनाता है, और उसे उसकी अगली मंजिल की तरफ एम कर देता है। स्टेप 3, डाउनलिंक। सैटेलाइट उस ताकतवर सिग्नल को वापस जमीन की तरफ एक नई लोकेशन पर भेजता है,
और आखिरी स्टेप रिसेप्शन। जमीन पर आपका जीपीएस या टीवी डिश इस सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अपलिंक, प्रोसेस, डाउनलिंक, रिसेप्शन, और ये सब पलक झपकते में। तो हमने फिजिक्स की बड़ी बड़ी बातें तो कर लीं, ऑर्बिट, ग्रेविटी, रेडियो लहरें, लेकिन सवाल यह है कि इस सब का हमारी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आए अब इस कायनाती रक्स को जमीन पर लाते हैं। ये बात बहुत गहरी है। हमने आसमान में एक गैर मरी आलमी एसाबी निजाम बना दिया है। सोचिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसानियत का एक आलमी एसाबी निजाम है। एक ऐसा जाल जो सरहदों, समंदरों सबको फलांकर हम सबको आपस में जोड़ता है और इंफॉर्मेशन को सोच की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंचाता है। और इसका असर कहां-कहां है? हर जगह। आज सुबह जब मौसम का हाल देखा, सैटेलाइट। गाड़ी में जीपीएस लगाया, सैटेलाइट। लाइव क्रिकेट मैच देखा, सैटेलाइट। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल किया, सैटेलाइट। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, इमरजेंसी सर्विसेज ने काम किया, बैरून मुल्क किसी अपने से बात की, उन सब के पीछे यही गैर मरी नेटवर्क काम कर रहा है। हमारी जदीद जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो इन सैटेलाइट से ना जुड़ा हो। और ये सब कुछ किस स्पीड पर हो रहा है? इस स्पीड पर लगभग 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड। ये रोशनी की रफ्तार है। इसको इस तरह सोचें कि 1 सेकेंड में ये सिग्नल जमीन के गिर्द 7.5 चक्कर लगा सकता है। इतनी तेज। और यही रफ्तार है जो हमारी इस जुड़ी हुई दुनिया को हकीकत बनाती है। तो हमने ये हैरत अंगेज निज़ाम तो बना लिया है, लेकिन अब आगे का सोचना है। हम हजारों बल्कि लाखों नए सैटेलाइट्स खला में भेज रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस नाजुक कायनाती रक्स को, इस आसमानी माहौल को मुस्तकबिल के लिए महफूज कैसे रखेंगे। ये जो आसमानी शाहरा है ना, जो हम सबको जोड़ती है, उसे आने वाली नस्लों के लिए साफ सुथरा और महफूज रखना अब हमारी जिम्मेदारी है।